नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की जरनैली कॉलोनी की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आपको एक ग्रोसरी की शॉप दिखाई दे रही होगी, एक किराने की दुकान है, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब करनाल और करनाल के आसपास की जगहों में किराने की दुकानों को और जो तमाम दुकानदार हैं उनको सावधान होने की ज़रूरत है। वो इस वजह से क्योंकि अब आपके पास लोग आएंगे, आपसे नोट मांगेंगे या फिर ये कहेंगे कि हमें खुले पैसे दे दीजिए और उसके बाद वो आपके नोट लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, आपको मैंने दिखाया था कि कुंजपुरा रोड पर किस तरीके से नए नोटों के चक्कर में 40,000 रुपए एक ऐसे किराने शॉप से एक शख्स आता है, एक बदमाश आता है जो लेकर चला जाता है और चूना लगाकर चला जाता है। और आज आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग अंकल जी आपको देखने को मिल रहे होंगे, इनके हाथों से अभी भी आपको इनके हाथों में नोट दिखाई दे रहे होंगे और ऐसे ही एक एक नोट करके गिन गिन कर पूरे 30,000 के जो नोट है 500 के वो इन्होंने दिए उस शख्स को और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। एक बुजुर्ग होते हैं और उसके साथ एक यानी कि 30 से 40 वर्ष का एक युवक था जो उनके साथ था और ऐसे में वो दोनों आते हैं और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वो पूरी सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अंकल से बात करेंगे। अभी भी हालांकि कस्टमर वेट कर रहे हैं कि कब अंकल सामान देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये 30,000 रुपए की ठगी आखिर कैसे हुई है? सर ये क्या हुआ, क्या है? 30,000 आपने कैसे दे दी और वो कैसे लेके चले गए? मेरे पास जो है ना एक बुजुर्ग था जिसकी उम्र लगभग 45 से 50,000 की होगी। आते ही जो है कहता है कि 6 किलो चीनी दे दो, सगन के लिफाफे दे दो और हाँ जी बेसन दे दो। बेसन बुजुर्ग में सामान निकाला, चीनी तोल के दी है। फिर मेरे को कहते हैं कि 2,000 के हमारे पास नोट हमें खुले चाहिए। मैंने जो है मैं पहले तो इनकार कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा चल इतना सामान ले रहे वो इनको असल में जरूरत होगी। 2,000 की कितने नोट हैं? बुजुर्ग ने कहा कि मेरे को जो 45 साल से ऊपर का था उसने कहा कि हमारे पास 2,000 के नोट है, हमने सेकंड में देने हैं, लड़का रोकने जा रहे हैं तो हमें जो है ना को खुले नोट दे दीजिए। तो मैंने कहा उसमें दया कर गया। मैंने कहा चलो इनको वाकई ज़रूरत होगी। मैं पेंशन लेकर के आया था, मैं पेंशन भोगी हूँ। मेरी जेब में 25,000 रुपये थे, मैंने अभी बैंक से निकलवाए थे 3-4 दिन पहले और वही मेरी जेब के अंदर थे, इसी ऊपर वाली जेब के अंदर। मैंने कहा चलो दे दो। मैंने उनको सो गिन के कहता है और है गले में मेरे पास 5-1 हज़ार पड़े थे, मैंने वो भी दिए। 30,000 टोटल करके मैंने उनको गिन दिए। 500 के नोट सारे दिए। इतनी देर में दूसरे कहने लगा ये सामान भी लेना है, ये भी लेना है। मैं लिखने लग गया। दूसरे को कहता है कि जा करके गाड़ी से पैसे 2,000 के नोट लेकर के। मैं कहा चल वो खड़ा रहा, दूसरे वाला यंग ब्लड वाला जाता है और दूसरे वाला खड़ा रहता है और वो पता ही नहीं लगता कि किस वक्त जो है ना मैं लिख रहा हूँ, मेरे को लिखवा रहा है। कहाँ लिखवाया आप? कहाँ ये लिख रहा था, ये पैड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है। लिखवाया और उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। ये लिखा हुआ है, ये सामान निकालो। मैं निकाल रहा था। कौन लेने गया था पैसे? उसने बोला कि गाड़ी से लेकर दूसरा यंग ब्लड जो था वो गाड़ी में बाहर को निकला। इतने वो पता ही नहीं लगा। मेरे पास दूसरे कस्टमर आगे जैसे ये खड़े थे, जो बुजुर्ग थे वो भी निकल गए। फिर साथ में 45 से 50 साल का था ना, जो उसने अपने बंदे को बोला कि आप 2,000 वाले नोट उठा कर ले आओ, मैं इनसे 500 के ले लिए हैं, आप इनको बंदे दे दो। वो लेने के लिए क्या गया, बाहर जाके उसने चेकिंग की हो कि कोई खड़ा तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है। उसके बाद उसने इशारा किया और वो भी ये सामान लिखने में बिजी हो गए और वो यहाँ से फरार हो गए। तो कितने पैसे लेके गए? पूरे 30,000 रुपये लेके गए। कितने साल पुरानी है ये दुकान? ये कम से कम कितने साल पुरानी है दुकान? 25 साल में कभी ऐसा हुआ है आज तक जो हुआ है कि कोई चूना लगा के चला गया? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी ठगी है। अभी आपके पास में कुंजपुरा रोड पर भी अभी हुई है 40,000 की इस तरीके से कि नए नोट गली में हुई है। ये तो शुक्र है कि चलो भी यहाँ पर कोई था नहीं। अगर मान लो कोई होता, गाड़ी का नंबर तो नहीं देता, कहने का मतलब है कि अगर कोई होता यहाँ पे तो अगर वो चक्कू छुरी भी मार के इनको भाग सकते थे, अगर मान लियो चोर मचाते तो। इन्होंने तो अपना उसमें लिखने में बिजी हो गए और वो बाहर जाके जब इनको याद आ गया वो तो पैसे लेके दिए नहीं। बाहर जाके देखा तो दोनों फरार हो गए। फिर इन्होंने शोर मचाया। तो बिना देरी किए मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज एक बार दिखाना चाहूँगी। वो फुटेज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तब तक अंकल हैं जो बाकी कस्टमर्स यहाँ पर खड़े हैं, सर आप अटेंड कर लीजिए, तब तक मैं ये फुटेज दिखा देती हूँ। ये फुटेज आप देख लीजिए। ये वो बुजुर्ग हैं और उनके साथ साथ ये जो एक और युवक आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 शख्स इस दुकान में दाखिल होते हैं, सामान बोलते हैं। पहले तो ये देखिए इस तरफ 6 किलो की जो चीनी है जो हमने आपको दिखाई वो बोलते हैं और उसके
बाद ये सगन के जो ये एनवलप्स होते हैं ये बोलते हैं, ताकि एक तरीके से यानी कि बताया जा सके कि हमें सगन के लिफाफे चाहिए, इस वजह से हमें 500 के नोट चाहिए ताकि वो हम इन सगन के लिफाफों में भर सके, डाल सके। और ऐसे में इसी वजह से वो पैसे भी मांगते हैं। और अंकल को भी होता है कि जो यानी कि दोनों आए हुए हैं, अगर वो एनवलप खरीद रहे हैं तो वाकई में हो सकता है कि इन्होंने 500 के नोट लेने ही होंगे और मुझे 30,000 दे देंगे जो 2-2 हज़ार के नोट है। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं ये वो दोनों हैं जिनको आपने देखना भी है, शेयर भी करना है, हर ग्रुप में शेयर करना है, ताकि इस तरीके से ये दोबारा किसी और दुकानदार के साथ ना कर सकें। ये जो अब हाथों में इन्होंने नोट पकड़े हैं ये आपने दिए? हाँ जी मैंने दिए हैं। ये आपने दिए और वो तो गिन मैं रहे? गिन रहा है पूरे। तो पहले आपने अंकल जी ये नहीं कहा कि आप दे दीजिए? खड़ा है, सामान निकलवा रहा है कि अभी दे देगा सामान, अभी विश्वास हो ही जाता है। विश्वास जो अभी दे रहा है, इतना सामान ले रहा है, दे देगा। अच्छा, ये सिस्टम फुटेज में कोई चेहरा भी नजर आ रहा है? हाँ पूरा नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसमें नज़र आएगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे और चेहरा भी नजर आएगा। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आगे कर देते हैं और हम आपको चेहरे दिखाना चाहते हैं इन बदमाशों की कि किस तरीके से ये दुकानदारों को चूना लगाते हैं, किस तरीके से एक बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं। हजारों की ठगी है, 30,000 रुपए की ठगी है। अभी 3 से 4 दिन भी नहीं हुए, कुंजपुरा रोड पर एक बड़ी ठगी होती है और ऐसे में आप देख सकते हैं वो 40,000 की ठगी थी और ये 30,000 रुपए की ठगी है। पहले आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र यानी कि 50 या 60 साल के आसपास की है और ऐसे में वो जो अपने साथ में एक युवक लेकर आए होते हैं उसको कहते हैं कि जा तू गाड़ी में से पैसे ले आ, और उसके बाद ये गाड़ी वाला जो युवक था वो इनको इशारा करता है और ये भी यहाँ से अचानक से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब तक अंकल हैं, दुकानदार हैं, वो नीचे सामान लिख रहे होते हैं डायरी पे और तब तक एक बार फिर से मैं चाहूँगी सर चेहरा एक बार दोबारा दिखा दिया जाए ताकि व्यूअर्स हैं वो चेहरा देखें और इन्हें पहचान पाएँ। और देखने में भी देखिए कपड़े जो पहने हुए हैं अच्छे खासे घर से दिख रहे हैं। कितने बजे कटी है अंकल अच्छे खासे घर से दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत अच्छी कमीज और वो डाली हुई उन्होंने लोगों ने। तो बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को बुलाया आपने? हाँ जी पुलिस आई थी, 112 नंबर पे टेलीफोन किया, वो सारे आए थे, पुलिस सिविल लाइन से पुलिस आई थी। कंप्लेंट दर्ज करवाई आपने? नहीं कंप्लेंट अभी इतनी सी हुई है, अभी लिखित में अभी जाएंगे अभी कराने के लिए। फुटेज मिली थी जब पुलिस आई? हाँ जी फुटेज हो गई थी, फुटेज तो सारी कवरेज जगह फुटेज दे दी पुलिस वाले को। वो कह रहे हैं कि हमारे को अगर कोई क्लू मिलता है तो हम उसको देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो हमारे को ही कहने लगे कि उनके पास जो है ना यानी कि कोई स्कूटर का नंबर होता तो हम जल्दी ट्रेस कर लेते, तो वो हम पे तो है नहीं। हमारे पास जो था वो हमने सारा साधन उनको बता दिया और दे दिया। मेरा सुनील शर्मा नाम है, मैंने ही कंप्लेन करी थी 112 पे। आपने कंप्लेंट की? आप ही की दुकान है ये भी? हाँ जी हमारी ही दुकान है। सर आप कस्टमर हैं या फिर नहीं बेटे हैं? बेटे आप ऑनर ही हैं। सर आसपास इस तरफ अगर मैं देखना चाहूँ तो इस तरफ कोई यानी कि कैमरा है बाहर की तरफ की जो उन्होंने गाड़ी लगाई हो और उसका नंबर वगैरह मिल जाए, क्योंकि गाड़ी का नंबर मिल जाएगा तो उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस तरह देखिए पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं लोगों के। देखिए मेरे पास जो कैमरा है उन्होंने गाड़ी को खंबे के पास लगाई है, तो उसमें नंबर वगैरह कुछ नजर आ रहा है? हमारे कैमरे में नहीं कैच किया क्योंकि गाड़ी खड़ी थी एक आगे, गाड़ी तक नजर है। गुरु अल्ट्रासाउंड में कैमरा है और सामने गांधी में कैमरा वो है। भी निकलवाएंगे ताकि जल्द से जल्द पता लग पाए। हाँ पुलिस वाले गुरु अल्ट्रासाउंड में गए थे, उनका मेरे ख्याल चल नहीं रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं बड़े आई। नटवर लाल हैं जो यानी कि काफी एक्टिव हो चुके हैं करनाल सिटी में, अलग अलग दुकानदारों के पास जा रहे हैं और उन्हें इस तरीके से चूना लगा देते हैं कि उन्हें कानो कान खबर ही नहीं होती कि उनके साथ हो क्या गया है। 40,000 30,000 वो यूं ही लेकर चले जाते हैं। देखो जी अब मैं तो अंदर खाना खा रहा था, पापा बैठे थे, उन्होंने खुले मांगे, पापा ने भी समझे ठीक ठाक करनाल एसपी करके दे देते हैं। से कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि लगातार इस तरीके की ठगी जो हो रही है दुकानदारों के साथ, ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल कहना चाहूँगा जी, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी दिवाली पे दिनों में सरदार जी आए, किसी के घर से कुछ ले गए, वो 5 वो पकड़े गए हैं। खैर इनको भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ताकि आने वाले बाकी लोग इनको देख के एक्टिव ना हो कि हम भी ये काम कर लेते हैं। बाकी लोगों के लिए भी एक ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हर दुकानदार तक ज़रूर पहुंचानी है ताकि कोई और दुकानदार इतनी बड़ी गलती ना कर बैठे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।